हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 की सेट थ्योरी आगे की ओर पढ़ेंगे। जितना हम लोगों ने पहले सेट्स के बारे में बताया था, अब सेट्स के बारे में जानकारी हमने आप लोगों को पहले दी थी। अब हम लोग सेट थ्योरी को आगे बढ़ेंगे। सेट थ्योरी को आगे बढ़ने का मतलब है टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो अपन लोगों को जो टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ना है उनको देखें कितने टाइप्स के सेट्स हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहला जो सेट हम लोगों को पढ़ना है उसको अपन लोग सिग्लेटन सेट बोलते हैं। सिग्लेटन सेट हिंदी में उसको एकल समुच्चय हम लोग कहते हैं। सिग्लेटन सेट क्या होता है? सिग्लेटन सेट यानी एकल समुच्चय, ठीक है ना। तो सिग्लेटन सेट क्या होता है? कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक सिंगल एलिमेंट हो, कोई भी ऐसा सेट जिसमें केवल एक सिंगल एलिमेंट हो उसको अपन लोग सिग्लेटन सेट बोलते हैं, यानी एकल समुच्चय कहते हैं। कोई भी ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दिया a इक्वल टू, हम लोगों ने स्मॉल ए लिख दिया। स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, सी है, से कोई मतलब नहीं, केवल एक सिंगल एलिमेंट लिखा हुआ है तो वो एकल समुच्चय, भले ही उसकी जगह पर जीरो भी लिखा हो, ठीक है ना। तो जीरो भी एक सिग्लेटन सेट यानी एकल समुच्चय, क्योंकि उसके अंदर एलिमेंट कितना है? एक। या फिर कभी कभार थ्योरी में ऐसी बात बोली जाती है जो केवल एक ही निकल रही हो, जैसे उन्होंने कहा x कोलन x एक नेचुरल नंबर है। x कोलन x इज अ नेचुरल नंबर, एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर कैसा है ये अपन लोगों को दिया हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो 4 से ग्रेटर है बट 6 से लेस है। तो अब उसका जो भी वैल्यू निकलेगी उसका अर्थ वही निकलेगा कि एकल ही आएगा। उन्होंने कहा कि x की वैल्यू ऐसी है तो नेचुरल नंबर, वैल्यू कैसी है कि वो 4 से तो बड़ी है बट 6 से कैसी है कि छोटी है। 4 से बड़ी और 6 से छोटा नेचुरल नंबर होता कितना है? 5 होता है ना। केवल एक ही एलिमेंट होता, तो इसके अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, तो जो भी बोला जाएगा उसका मतलब एक ही निकलेगा। जैसे हमने बोल दिया x कोलन x एलिमेंट है, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, तो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल कितने हैं? केवल एक ही प्रिंसिपल है, ठीक है ना। तो ऐसी बात बोली जाएगी जिसका केवल अर्थ एक ही निकलेगा, उसको अपन लोग सिग्लेटन सेट बोलते हैं, ठीक है ना, या एकल समुच्चय हम लोग उसको कहते हैं। कोई भी ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक सिंगल एलिमेंट होगा उसको हम लोग सिग्लेटन सेट कहते हैं, ठीक है ना। या तो डायरेक्ट एक ही एलिमेंट लिखा ही होगा या फिर ऐसी लैंग्वेज बोली जाएगी जिसका अर्थ केवल ऐसा निकलेगा कि उसमें एक ही होगा, ठीक है, एक ही एलिमेंट होगा। और एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं, समझने के लिए इतना काफी है। दूसरा वाला सेट होता है नल सेट। नल सेट का मतलब रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है? अब उसमें खुद ही बोल रहा है नल यानी एक भी एलिमेंट नहीं हो, तो ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है उसको अपन लोग नल सेट बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं, ठीक है ना। नल सेट को अपन लोग ब्लैंक में सेट बना दो, उससे रिप्रेजेंट कर दे, या फिर नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली 5 लिख दे, इसमें सेट का साइन नहीं होता। नल सेट को लिखने के लिए 5 का साइन यूज करते, या फिर सेट के साइन को हम लोग ब्लैंक बना लेते हैं, तो उसका मतलब है कि वो कैसा सेट है? नल सेट, ठीक है ना। तो जैसे उन्होंने लिख दिया a इक्वल टू कोई एक सेट लिखा और उसके अंदर कोई एलिमेंट हम लोगों ने नहीं लिखा, तो नल सेट है। या लैंग्वेज में ऐसी बात बोली जाएगी जो इम्पॉसिबल होगी यानी होगी नहीं, तो जब होगी नहीं तो उसका मतलब उसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। जैसे इसी एग्जांपल को हम लोग ऐसा लिखें x कोलन x एक नेचुरल नंबर है बट x की जो वैल्यू है वो 9 से ग्रेटर है बट 10 से कैसी है कि लेस है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 9 से तो बड़ा हो और 10 से छोटा हो, संख्याएं तो बहुत सारी हो सकती पॉइंट हो, लेकिन नेचुरल नंबर एक भी नहीं होता। ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता जो 9 से बड़ा हो और 10 से कैसा हो? छोटा। तो हमने कहा इम्पॉसिबल बात बोली जाएगी, तो अभी वो कैसा सेट होगा? नल सेट होगा, ठीक है ना। ऐसे बोल दिया जाए x कोलन x
उन्होंने बोल दिया फुटबॉल खेलने वाले लंगड़े बच्चे, तो फुटबॉल तो हम लोग जानते हैं कि वो केवल पैर का ही खेल है, तो बोल रहे फुटबॉल खेलने वाले लंगड़े बच्चे, तो जो भी बच्चे लंगड़े होंगे वो फुटबॉल नहीं खेल सकते, तो इम्पॉसिबल बात बोली जाती है, तो वो नल सेट आएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हमने कहा नल सेट को 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख दें C इक्वल टू और सेट के अंदर 5 लिख दें तो ये नल सेट नहीं होगा। ये कौन सा सेट होगा? सिंगलेटन सेट होगा, क्योंकि सेट के अंदर एक ही एलिमेंट लिखा। अगर 5 लिखा जाएगा तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो वो कौन सा सेट कहलाएगा? फिर नल सेट कहलाएगा। ठीक है। तीसरे टाइप का सेट देखो, जो थर्ड साइड टाइप का हम लोगों को सेट पढ़ना है, ठीक है ना। तो तीसरे तरीके का सेट क्या होंगे? इक्वल सेट्स हम लोगों को पढ़ना है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? कोई भी दो ऐसे सेट जिनके अंदर एक जैसे एलिमेंट लिखे हो, ऑर्डर कुछ भी हो बट एलिमेंट एक जैसे लिखे हो। जैसे हमने लिख दिया A इक्वल टू ABC और B इक्वल टू हम लोगों ने लिख दिया BAC। क्रम कुछ भी हो, ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन जो इसमें लिखा है वही सेम एलिमेंट दूसरे में भी लिखे हैं, तो उसको हम लोग इक्वल सेट्स कहते हैं। और इसको इक्वल वाले साइन से लिखते भी हैं। A इक्वल टू कितना होगा? B। ये इक्वल सेट्स हैं जिनके अंदर एक जैसे एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। दूसरे होते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? दो ऐसे सेट जिनके अंदर एलिमेंट तो एक जैसे नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसे हैं। यानी अगर पहले सेट में 10 एलिमेंट हैं तो दूसरे में भी कितने एलिमेंट हो? 10। क्या हो इससे मतलब नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट अगर एक जैसे होंगे तो उसको अपन लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। जैसे हम लोगों ने लिख दिया A इक्वल टू A B C D लिख दिया और B इक्वल टू लिख दिया P Q R S ये लिख दिया, ठीक है ना। तो इनके देखो एलिमेंट एक जैसे नहीं है बट नंबर ऑफ एलिमेंट एक जैसे। इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं तो इसमें भी कितने एलिमेंट देंगे? 4। तो ये सेट कहलाएंगे इक्विवेलेंट सेट है। तो A इक्विवेलेंट क्या कहलाएंगे? B। ठीक है। इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता? एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, क्रम कुछ भी हो बट लिखा एक जैसा होना चाहिए। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या होते हैं? एलिमेंट एक जैसे होना जरूरी नहीं है, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो एक जैसे होने चाहिए, ठीक है ना। फिफ्थ वाला होता है फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट एंड उसी में पढ़ ले रहे इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? ठीक है ना। इक्वल का मतलब हिंदी में समान समुच्चय होता है और इक्विवेलेंट को हम लोग सम समुच्चय बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसका मतलब हिंदी में समान और इसको सम समुच्चय बोलते हैं। फाइनाइट को हिंदी में परिमित बोलते हैं और इनफाइनाइट को हिंदी में अपरिमित बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट और इनफाइनाइट क्या है? फाइनाइट मींस नंबर ऑफ काउंटिंग इनकी अपन लोग कर सकते हैं, ऐसे सेट्स जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट को हम लोग काउंट कर पाए, चाहे वो करोड़ों में अरबों में क्यों ना हो। अगर हम एलिमेंटों को गिन सकते तो वो फाइनाइट, और एलिमेंटों को अगर हम नहीं गिन सकते तो वो इनफाइनाइट कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने लिख दिया A इक्वल टू 2 4 6 8 डॉट 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 और यहां खत्म नहीं किया, तो अब इसके एलिमेंटों को हम लोग काउंट नहीं कर सकते। 2 4 6 8 कहां तक है? तो इवन नंबर्स तो हैं बट लेकिन कहां पर खत्म होंगे ये नहीं लिखते, तो इनफाइनाइट इवन नंबर्स है। अगर हम इसी को खत्म कर देते, मान लो यहां पर 100 का लिख देते 2 4 डॉट 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 100, तो 100 तक लिखे होते तो हम इनको क्या कर सकते थे? काउंट कर सकते थे। तो ये कौन से सेट कहलाएंगे? फाइनाइट, जिनको काउंट कर पाओगे, और इनफाइनाइट वो जिनको अपन लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे उन्होंने B इक्वल टू बोल दिया, X कोलन X एलिमेंट है, ठीक है ना। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, भारत की क्या जनसंख्या, तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हम लोग काउंट कर सकते हैं, भले ही वो पर सेकेंड बदल जाए। इंडिया का वर्ल्ड की पॉपुलेशन को हम लोग काउंट कर सकते हैं,
भले ही वो 1 सेकंड में बदलती रहती, हर सेकंड में लोग मर भी रहे और पैदा भी हो रहे, वो हर सेकंड बदल रहे, लेकिन मरने वालों को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं और जो पैदा हो रहे हैं उनको भी काउंट कर सकते हैं। इसलिए ये कौन सा सेट कहलाएगा? फाइनाइट सेट हम लोग इसको कहेंगे, ठीक है ना। जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे। जैसे सी इक्वल टू में लिख दिया 1 2 3 डॉट 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 डॉट, कहां पे खत्म होगा कोई मतलब नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम लोग बोलते हैं डी इक्वल टू एक्स कोलन एक्स, एलिमेंट है स्टार्स इन स्काई, अंतरिक्ष में तारे, कितने तारे हम इसको काउंट नहीं कर सकते, अरबों खरबों तारे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन लोग काउंट कर पाए तो फाइनाइट और काउंट नहीं कर पाएंगे तो इनफाइनाइट सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, इनको नोट कर लेंगे सब लोग, फिर कॉपी में भी नोट करते हैं यहां से। अब इसके बाद देखो जो हम लोगों को देखना है वो है सबसेट। अब हम लोगों को देखना है सबसेट्स। सबसेट्स क्या होते हैं? अगर हम लोगों को कोई भी दो सेट दिए हों, जैसे A इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है A B C D और B इक्वल टू एक सेट दिया हुआ है A कॉमा B, ठीक है। सबसेट क्या होते हैं? यदि किसी एक सेट का प्रत्येक अवयव यानी एवरी एलिमेंट ऑफ एनी सेट लाइज इन अनदर सेट, किसी एक सेट का प्रत्येक अवयव किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हो, प्रत्येक मतलब एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हो वो दूसरे में मौजूद होना चाहिए। तो यदि किसी एक सेट का सारे एलिमेंट किसी दूसरे सेट के अंदर मौजूद हैं तो फिर उस सेट को दूसरे वाले सेट का सबसेट कहते हैं। जैसे इनको एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान से देखो, ए दिया बी दिया, तो यहां पर ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, ए और बी तो लेकिन सी डी तो नहीं है, लेकिन बी के अंदर जो भी एलिमेंट है वो सब काय में है? ए में। ए के एलिमेंट बी में नहीं है लेकिन बी के सारे एलिमेंट काय में है? ए में। क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में है इसलिए हम बोलेंगे बी सबसेट है काय का? ए का। ये सबसेट का साइन है, जो सबसेट का साइन होता है उसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे बोलोगे B इज अ सबसेट ऑफ A। इसको ऐसा नहीं बोल सकते कि A B का सबसेट है। A इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। A के सारे एलिमेंट B में नहीं है, बट B के सारे एलिमेंट काय में होंगे? A में। तो B A का सबसेट है बट A B का सबसेट नहीं। और एग्जाम्पल देख लो, A इक्वल टू हमने लिख दिया मान लो 2 4 6 इतना लिख दिया, और B इक्वल टू लिख दिया x कोलन x, एलिमेंट है इवन नंबर्स, ठीक है ना। तो इवन नंबर्स तो कितने होते हैं? 2 4 6 है, बहुत सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो यहां पर सारे इवन नंबर B के एलिमेंट A में मौजूद नहीं है, लेकिन A के अंदर जो इवन नंबर्स हैं वो सब काय में आएंगे? B में। तो यहां पर क्या होगा? A सबसेट होगा B का। ऑल एलिमेंट ऑफ A लाइज इन B, बट ऑल एलिमेंट इन सेट B डजंट लाई A। लेकिन B के सारे एलिमेंट A में नहीं है, A के तो B में है, तो A B का सबसेट है बट B A का सबसेट नहीं है। हम लोग ऐसा लिख देते हैं A इक्वल टू लिखा होता मान लो A B C, और B इक्वल टू हम लोग लिख देते A B C। तो यहां पर क्या होता? A के सारे एलिमेंट B में है तो A B का सबसेट है, लेकिन B के भी सारे एलिमेंट काय में है? A में। तो A इज अ सबसेट ऑफ B और B इज आल्सो अ सबसेट ऑफ A। लेकिन ऐसा कब हो सकता है? जब A B का भी सबसेट हो और B A का भी सबसेट हो। ऐसा केवल तब हो सकता जब ये दोनों सेट कैसे हो? इक्वल। तो इनको इक्वल भी बोलेंगे। A सबसेट भी है B का और इक्वल भी, ठीक है ना। अब किसी भी सेट के कितने सबसेट्स हो सकते हैं? एक ही सेट के बहुत सारे सबसेट्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स अगर अपन लोगों को निकालना है, किसी भी सेट में कितने सबसेट्स होते हैं? तो 2 की पावर कितनी होती है? n। किसी भी एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर कितने होते हैं? n होते हैं, ठीक है ना। जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स है,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहले आप लोग इतना करें, फिर कितने कैसे निकाले जाते, फिर आप लोगों को वो जानकारी दी जाएगी कि सबसेट निकाले कैसे जाते। नंबर ऑफ सबसेट बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।